हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए अलेक्स इमानुएल के फर्स्ट 3 चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैंने तकरीबन 1 महीने पहले एक्सप्लेन किए थे और फिर मैंने अपने मेन चैनल पर तवज्जो देनी शुरू कर दी, जिस वजह से ये सीरीज रुक गई थी। लेकिन इस वीडियो में इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स के साथ थर्ड चैप्टर भी मौजूद है, तो अगर कोई डायरेक्टली चैप्टर 3 पर जाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन टाइमलाइन तक स्किप कर सकता है और वीडियो को देरी से लाने के लिए माफ करना। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को जरूर से देखना और लाइक भी कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें आसमान से किसी चीज को गिरते हुए दिखाया जाता है और ये मत सोचना कि आसमान से बेंटन की ओमनिट्रिक्स गिरी है। हम देखते हैं कि ये क्रैश लैंडिंग करने वाला एक काफी ज्यादा जख्मी हालत में मौजूद लड़का था, जो कि हाफ तरह कहने लगता है, साले बहन के भाइयों ने गैंग अप करके मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन उन लोगों को गालियां देने के साथ साथ अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैं उन लोगों से इसी तरह भागता रहा तो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा, तो इसलिए जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए अंडरग्राउंड होने का फैसला करता है। और ये सब कुछ सोचते सोचते उस लड़के की नजर एक कार पर पड़ गई थी और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि उस गली से काफी ज्यादा रोशनी आने लगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट जीवो की तरफ, जो कि ग्रोसरी स्टोर में अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन कैट फूड पर लगी हुई सेल को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और स्टोर में जिस चीज को भी देख रहा था उसे वो हर चीज पसंद आने लगती है। और एट द एंड जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कौन सी चीज लेनी है तो वो वहाँ पर मौजूद सभी चीजें खरीद लेता है। लेकिन उस मार्ट से बाहर आकर उसे रियलाइज होता है कि वो वहाँ पर अपने लिए चीजें लेने आया था, मगर कैट्स के लिए ले ली। खैर जो भी हो, मेरी कैट्स को ये पसंद आएगी। जी वो अपने मन ही मन में इस सब को सोचते हुए वो सभी चीजें अपने बैग में रख रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी, जो कि अपने फुटबॉल को लेने के लिए रोड की तरफ भाग रहा था। लेकिन सामने की तरफ से एक कार आ रही थी, जिसे देखकर जीवो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कार उस बच्चे को कुचल पाती, हम देखते हैं कि जीवो काफी ज्यादा तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया और काफी ज्यादा तेजी से उस बच्चे को कार के सामने से लेकर सामने की तरफ पहुंच जाता है। और ये कारनामा करने के बाद जीवो जोर जोर से हाँफने लगता है। लेकिन वो बच्चा घबराने के बजाय काफी ज्यादा शौक नजर आ रहा था, मगर जीवो उसे बता रहा था कि अगले टाइम से केयरफुल रहना। और उन्हीं के पास खड़े हुए कुछ लोग काफी ज्यादा हैरान होकर बातें कर रहे थे कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, वो बच्चा तो वहाँ से डिसअपीयर ही हो चुका है। हाँ, मैंने भी देखा था, अभी यहाँ पर क्या हुआ। उन लोगों की इन बातों को सुनते हुए जीवो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा और उस बच्चे को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मैं लकी हूँ कि मेरे पास इस तरह की पावर है जिसकी वजह से मैं इस बच्चे को बचा पाया। और फिर जब उस बच्चे की मॉम आकर उससे पूछने लगी कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी से उस कार के सामने से कैसे हट गए, तो वो बच्चा उसे बताता है, मुझे नहीं पता, उस लड़के ने मेरी मदद की थी शायद। लेकिन जब उसने जीवो की तरफ इशारा किया तो हम देखते हैं कि जीवो काफी ज्यादा आगे आ चुका था। और जहाँ वो बच्चा अभी भी अपने मॉम को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि एक लड़के ने मेरी मदद की है, तो पीछे की तरफ से जीवो हमें वॉइस ओवर में बताता है कि वो बच्चा खतरे में था, इसलिए मैंने अपनी पावर को यूज किया। मैं अपने इस पावर को जनरल पब्लिक में रिलीज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल मैंने इस पावर को किसी दूसरे की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवो को घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीवो अपनी कैट्स के लिए कुछ खाने के लिए लाया हुआ था और एज यूजुअल उन कैट्स से काफी ज्यादा बातें करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कैट्स बार बार मियाऊ करे जा रही थी, जैसे कि जीवो को कुछ बताना चाह रही हो। और जीवो उनके पास बैठकर इस तरह की बातें कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से कैट बाहर की तरफ आने लगी। लेकिन जाते जाते जीवो की तरफ देखते हुए मियाऊ करती है और अब तक जीवो को इतना तो समझ आ ही चुका था कि वो कैट्स उसे कहीं पर ले जाना चाहती हैं। और उन बिल्लियों का पीछा करते करते जीवो एक घायल कैट के पास पहुंच चुका था। इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी को अपनी आंखें खोलते हुए दिखाया जाता है। कहाँ पर हूँ मैं? है ये बिल्ली के हाथ? अबे मैं कैट कैसे बन गया? लेकिन तभी उसके दिमाग में प्रीवियस मेमोरी आने लगी, जहां हम देखते हैं कि उसी बिल्ले की तरफ कोई अपना हाथ बढ़ा रहा था और उस बिल्ले की तरफ अपना हाथ बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंजर्ड पर्सन था। और इस चीज को याद करते ही वो बिल्ला समझ आता है कि लास्ट मोमेंट पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हो चुकी थी, यानी कि वो इंजर्ड पर्सन इस कैट का फॉर्म ले चुका है। मगर तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम अनकॉन्शियस थे और तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। लेकिन जीवो को देखते हुए बिल्ला काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, ये भड़वा कौन है बे? जब मैं अनकॉन्शियस था तो इस लड़के ने मेरी मदद की थी क्या? मगर तभी अचानक से जीवो उसे 1 मिनट के लिए सब्र करने को बताकर वहाँ से कोई चीज लेने के लिए चला गया, जिस पर उस बिल्ले को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीवो उसके लिए कुछ खाने को ले आया था और ऑब्वियसली वो उस बिल्ले के लिए कुछ बिल्लियों वाला ही खाना लाया हुआ था। और काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी से तो खून निकल रहा था, अचानक से वो कहाँ पर चला गया? क्या वो किसी और का खून था या फिर तुम्हारी बॉडी की किसी और जगह पर खून निकल रहा था? लेकिन जीवो को इतना बोलता हुआ देखकर वो बिल्ला अपने मन ही मन में कहने लगा, ये कितना सारा बोलता है पे,
थे और जीवो उस कैट फूड को काफी ज्यादा खुश होकर उस बिल्ले को खाने को बता रहा था। लेकिन क्योंकि वो बिल्ला एक इंसान था तो उस चीज को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा इसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह का कैट फूड महान केडन को खिलाने की। और हाँ, इस बिल्ले का नाम केडन है। और जीवो की तरफ से आती हुई उस स्पार्कल लाइट को देखकर केडन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन जब उसके मेरे में भी गुड़गुड़ होने लगी तो खुद ही उठकर उस कैट फूड को खाने के लिए बढ़ने लगता है। खैर, क्योंकि अब मैं एक कैट बन चुका हूँ तो मुझे इसे खाना ही होगा। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए वो उस दूध को पीने लगा। लेकिन जैसे ही वो बेचारा दूध पीने लगा, जीवो उसको उठाकर उसके खोटे देखते हुए कहता है एक दफा देखने तो दो, तुम लड़कियों के लड़का। लेकिन इस चीज की वजह से केडन का पर आसमान को छू चुका था। अबे तेरी हिम्मत भी कैसे है मुझे इस तरह से देखने की, नीचे उतार मुझे। और केडन को बोलता हुआ देखकर उसे लगता है कि वो अपने टीवी ऑफ करना भूल चुका है। मगर जब दोबारा से केडन ने अपने शार्प नाखून दिखाते हुए उसे धमकी दी कि मुझे नीचे उतार ठहर के भाई, तो जीवो काफी ज्यादा डर कर पीछे की तरफ हट जाता है। क्या एक कैट बोल रही है? एक कैट बोल कैसे सकती है? क्या मैं सच में ये कैट बोल रही है? लेकिन केडन उसे चुप होने को बता रहा था। मगर जब फिर भी जीवो की जुबान बंद नहीं हुई तो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है मैंने कहा चुप कर जा ठहर के भाई। और जैसे जैसे केडन जीवो की तरफ बढ़ रहा था, जीवो की उतनी ज्यादा फटती जा रही थी। ओए, तेरा नाम क्या? क्या? मेरा? अबे मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा तेरा नाम क्या है तो मुझे बता ना। तो जीवो भी उसे अपना नाम बता देता है। अच्छा जीवो, चल वो कुर्सी लेकर आ। मगर एक कैट को बोलता हुआ देखकर जीवो की अभी भी फटी हुई थी। मगर जब केडन ने गुस्सा होकर कहा कि मुझे बार बार हर चीज दोहराने का शौक नहीं है तो जल्दी से उस कुर्सी को लेकर आ, तो जीवो जल्दी से जाकर उस कुर्सी को लाकर कुर्सी के सामने बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि केडन को उस कुर्सी पर चढ़ते चढ़ते ही आधा गड्ढा लग चुका था। अबे बेसी, इस छोटी सी कुर्सी पर चढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है? और फिर जब केडन उस कुर्सी पर जीवो के सामने बैठ गया तो जीवो उसको तरफ देखते हुए कहने लगता है कितने क्यूट हो यार। मगर तभी अचानक से केडन जीवो को धमकी देते हुए कहता है इस चीज को याद रखना कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताओ, और अगर मैंने देखा कि तुमने मेरे बारे में किसी को बताया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर जीवो जिसकी फटी पड़ी थी जैसा कहे सर। और फिर जब केडन ने अपने आप को शीशे में देखा तो पहले तो उसका रिएक्शन नॉर्मल होता है, ये मोटा बिल्ला कौन है, इसकी चिन तो देखो कितनी गंदी है। लेकिन जब जैसे ही वो अपनी तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। क्या ये मोटा बिल्ला मैं हूँ? इस चीज की वजह से केडन को इतना बड़ा सदमा लग चुका था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है कि महान केडन एक भद्दा सा बिल्ला बन गया। जिसकी वजह से जीवो काफी परेशान होकर केडन को अपने हाथ पे पकड़कर हिलाने लगता है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन केडन को अपना ही सदमा लगा हुआ था कि उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी पॉम को दोबारा से चेंज कर सके। लेकिन जीवो की इस हरकत पर वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है अबे मुझे हिलाना पड़कर। लेकिन केडन को दोबारा से बोलता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगता है ओह शुक्र है कि तुम जिंदा हो। और फिर काफी ज्यादा रूडली उसे छोड़ने को बता रहा था। लेकिन फिर भी जीवो के चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे देखते हुए केडन भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि कितना अजीब सा बच्चा है। मगर फिर दोबारा से अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचने लगता है कि मैं इस मोटे से बिल्ले में ट्रांसफॉर्म भी क्यों हुआ। लेकिन तभी अचानक से जीवो पीछे से अपना हाथ खड़ा होते हुए पूछता है मिस्टर कैट, मेरा एक सवाल था। अबे मेरा नाम केडन है। हाँ सर मिस्टर केडन, मेरा एक सवाल है। अच्छा क्या सवाल है? आप एक कैट हो तो फिर आप ह्यूमंस की तरह बात कैसे कर सकते हो? जीवो के इस सवाल पर पहले तो केडन उसे काफी ज्यादा अजीब सी नजरों से देखता है और फिर अचानक से कहने लगा अबे बीसी मैं इंसान हूँ तो फिर इंसानों के तरह ही बोलूंगा ना। मगर केडन की इस बात को सुनकर जीवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन केडन उसे आगे बताता है कि मैं सिर्फ इसी वक्त ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं कैट नहीं हूँ बल्कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एक ह्यूमन हूँ। ओ अच्छा, तो आप ऐसे ह्यूमन हो जो कि कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो? हाँ बस थोड़ी देर के लिए। अबे तू छोड़, तुझे समझ नहीं आने वाला। और सच में जीवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके दिमाग में इसी तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। एक ह्यूमन का कैट में ट्रांसफॉर्म होना पॉसिबल कैसे है? और फिर जीवो उससे जितने भी सवाल कर रहा था तो केडन ये कहते हुए उसे टालने लगता है कि तुम्हें ये चीज जानने की जरूरत नहीं है। और जब बार बार केडन उसकी ये बातें डालने लगा तो थोड़ी देर के बाद उन दोनों के दरमियान एक ऑकवर्ड सी साइलेंस क्रिएट हो जाती है। और फिर अचानक से केडन कहने लगा कि देखो हम दोनों एक अजीब से सर्कमस्टांसेस में मिले हैं तो तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जिस पर जीवो जिसको कि अब तक काफी तरह ऑकवर्ड फील हो रहा था वो चुप करके उसकी बातें सुनने लगता है। और फिर थोड़ी देर की शांति के बाद अचानक से केडन के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, जिसे देखते हुए जीवो उसे दोबारा से कैट फूड खाने के लिए देने लगा। तो केडन उसे बताता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ही देर के लिए है तो तुम मुझे इंसानों वाला खाना क्यों नहीं दे रहे? जिस पर जीवो उसे समझाने लगा कि फिलहाल तो तुम एक कैट ही हो ना, और वैसे भी कैट्स के लिए ह्यूमन का फूड अच्छा नहीं होता, तो आराम से तुम इस चीज को खाओ, मैं बाकी बिल्लियों को खिला कर आता हूँ। ये कहते हुए जीवो वहाँ से चला जाता है। और जीवो के वहाँ से चले जाने के बाद केडन भी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि वैसे वो क्या तो सही रहा था। मैंने भी सुना है कि कैट्स के लिए ह्यूमंस का खाना सही नहीं होता तो मुझे ये खा ही लेना चाहिए, इसी बहाने मैं रिकवर भी हो जाऊंगा। मगर जब जैसे ही उसने कैट फूड की एक बार ली तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है। और फिर
एक ही झटके में वो पूरा का पूरा खा जाता है और वो कैट फूड खाकर उसे मजा तो काफी तरह आया जाए, लेकिन फिर भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हुए कहता है, डैम इट, मैंने ये कैट फूड खा कैसे लिया। मगर तभी अचानक से उसकी इंजरीज में दर्द होने लगी, जिस पर केडन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ और अगर इस वक्त मुझे किसी ने ढूंढ लिया तो मेरे पास इतनी भी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं अपने बचाव में फाइट बैक कर सकूं। केडन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जीवो आते हुए कहता है, मिस्टर केडन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? एनिमल हॉस्पिटल, ताकि कैट्स के लिए थोड़ा सा फूड ले सकूं। हैं इस वक्त? मगर तभी हम देखते हैं कि जीवो केडन के पास बैठते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हैं मैं क्यों? तो जीवो उसकी तरफ काफी ज्यादा प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, ऐसा तो मत करो, क्या होगा कि मैं तुम्हारे बारे में बाहर लोगों को बता दूं? हाँ कर तो वैसे तू सकता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि तुम्हें मॉनिटर कर सकूं कि तुम मेरे बारे में किसी को ना बता सको। और केडन का ये कहना ही था, जीवो उसको उड़ाकर चलने लगता है, जिस पर केडन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, अबे ये क्या कर रहा है? वो तुम इंजर्ड हो ना, इसलिए मैं तुम्हें उठा कर चल रहा हूँ। अबे भेड़ के भाई, मुझे नीचे उतार, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रेट केडन को अपने हाथ में उठाने की? नीचे उतार मुझे, नीचे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केडन जीवो के कोर्ट में था। मुझे इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? अबे मैं बिल्ला नहीं हूँ, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है यार। ये काफी ज्यादा बुरा भी नहीं है वैसे। और फिर एनिमल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जीवो डॉक्टर को कहता है कि मैं इस बिल्ली का चेकअप कराने के लिए आया हूँ, लेकिन जीवो की इस बात को सुनकर केडन उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, इस डैश ने मुझे ट्रिक किया। ओह अच्छा, तो इसे नीचे रखो, वैसे इसका नाम क्या है? और केडन का नाम सुनकर डॉक्टर उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, ये इस तरह की किसी मोटी गैर के लिए कुछ ज्यादा ही फैंसी नाम नहीं है, मैं इसे मार डालूंगा। और फिर इसी के साथ वो डॉक्टर केडन का चेकअप करने लगता है, जिसकी वजह से केडन अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये कितना ज्यादा जुर्म ना आ गया। और फिर केडन का चेकअप होने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी स्क्रैचेस आई हुई हैं, जिस पर जीवो एक राहत के सांस लेते हुए कह रहा था, शुक्र है? इसका शुक्र से क्या मतलब हो सकता है? मगर तभी से ऐसे वो डॉक्टर दोबारा से केडन की तरफ देखते हुए कहता है, इसे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस इसे थोड़ी सी डाइट करने की जरूरत है। जिस पर केडन काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन ही मन में कह रहा था, इस साले को मैं मार डालूंगा। और फिर अगली सीन में हमें केडन और जीवो को अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से केडन किसी तरफ देखते हुए कहता है, ओए क्या तुम्हारे नेबरहुड में कोई मोस्टर कैट भी है? मोस्टर कैट? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मगर हम देखते हैं कि उस गली में से कोई जानवर निकल रहा था, जिसे देखते हुए जीवो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कैट है? मुझे तो ये एक टाइगर लग रहा है। तो केडन उसे बताता है कि मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि ये एक कैट ही है, क्योंकि मैं भी एक कैट ही हूँ फिलहाल। लेकिन उस बिल्ली का थोड़ा सा ही गुराने की वजह से जीवो दुम दबाकर भाग जाता है और केडन पीछे की तरफ देखते हुए कमेंट्री करते हुए कह रहा था, तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन वो हमारे काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बिल्ली जंप लगाकर केडन की बैक पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से केडन नीचे की तरफ गिर गया था, लेकिन फिर काफी ज्यादा जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। अबे ओए ठीक है ना तू? हाँ बस मेरी जैकेट ने मुझे बचा लिया। क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है? केडन की इस बात को सुनकर जीवो अपने जेब में से कुछ निकालने लगा। हम तो दूर रहो। और हम देखते हैं कि जीवो ने जिस वेपन को निकाला था वो कोई वेपन नहीं बल्कि बिल्लियों के साथ खेलने वाला एक टॉय था। और जीवो के उस सोकाल वेपन को देखते हुए केडन पहले तो कुछ नहीं कहता, हैं क्या? अबे तू पागल है, ये तुझे किस एंगल से वेपन लग रहा है? लेकिन उस टॉय को देखते हुए अचानक से केडन को कुछ अजीब सा फील होने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो कैट दोबारा से जीवो पर हमला कर चुकी थी। मेरे से दूर रहो। और हम देखते हैं कि जीवो ने जब अपनी आंखें खोली तो उस टॉय की वजह से सच में वो कैट थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, जिसे देखते हुए जीवो काफी देर जल्दी से केडन को वहाँ से भागने को बता देता है। लेकिन जैसे उसने केडन को देखा तो उसकी हवा ही निकल गई। क्या मिस्टर केडन? और हम देखते हैं कि केडन भी उस टॉय की वजह से सेड्यूस हो चुका था। तो अब हमें केडन की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं कि क्योंकि उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल थी तो वो अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा आसानी से हरा देता था, जिस चीज की वजह से वो बहुत ही कम वक्त में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। और केडन की पॉपुलैरिटी के चलते हर फैक्शन उसे अपने अंडर करना चाहता था और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसके अंडर भी आना चाहते थे। लेकिन तभी तरफ से हम देखते हैं कि जब जीवो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए केडन का नाम पुकारने लगा तो केडन भी अपने होशो आवाज संभाल लेता है, क्योंकि केडन जीवो के उस सोकार वेपन यानी कि उस टॉय के साथ खेलने लग गया था और एक किस्म का इस चीज की वजह से हिप्नोटाइज हो चुका था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी केडन इस चीज को प्रोसेस करने में ही लगा हुआ था कि अभी उसके साथ हो क्या गया। तभी तरफ से हम देखते हैं कि वो दूसरी बिल्ली जीवो के उस टॉय को पकड़ लेती है, लेकिन दूसरी तरफ केडन भाई साहब को सदमा लगा हुआ था कि अभी मैंने क्या किया। लेकिन इस सब के दौरान वो दूसरी बिल्ली जीवो के हाथ से उस टॉय को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है और फिर उस टॉय का सत्यानाश करने के बाद जीवो को काफी डरावने अंदाज में देखने लगती है, जिस चीज को देखते हुए जीवो भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी से उस कैट के चेहरे पर एक स्कार देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा, हाँ ये स्कार? क्या
यानी कि शायद ये इस बिल्ली को जानता था। लेकिन जब जैसे ही उस बिल्ली ने उस टॉय को थूका जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे देखते हुए जीवू काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर अगले ही समय वो बिल्ली काफी ज्यादा चिल्लाते हुए उस पर हमला भी कर देती है, जिस अटैक को जीवू काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केडन की तरफ लाया जाए तो वो अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अबे ये बकवास बॉडी इस तरह की स्टूपिडिटी कैसे कर सकती है। और केडन इस तरह चिल्ला ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से आता हुआ जीवू उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। और जीवू की शक्ल देखकर तुम लोगों को पता चल ही रहा होगा कि इस वक्त इसकी कितनी ज्यादा फटी हुई है। लेकिन केडन भाई साहब अभी भी उसी चीज की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बिल्ली भी उस कूड़े के ढेर से बाहर आ जाती है और उस कूड़े से बाहर आकर जोर से चिल्लाती है ताकि उसके इर्द गिर्द के लोग डर जाएं। लेकिन जब उसने वहाँ पर देखा कि कोई भी नहीं है तो वो बिल्ली भी चुप करके किसी तरफ देखने लगती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बिल्ली से डर कर भागते हुए जी वो काफी तरह दूर आ चुका था और फिर केडन को अपने साथ लेते हुए खोपसे में एंटर हो जाता है। और इतनी ज्यादा दूर भागने की वजह से जीवू को सांस तो काफी ज्यादा चढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी केडन को कहने लगता है, जैसा कि तुमने कहा था अब मुझे भी लग रहा है कि ये एक बिल्ली ही है। तो केडन कहता है, हाँ पता था मुझे। तो जीवू उससे पूछने लगता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी क्यों लग रही थी, जिस पर केडन उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, शायद उसे भूख लगी हुई थी तो इसी वजह से गुस्से में ऐसे हो गई। और जब जीवू ने देखा कि वो केडन का पीछा नहीं कर रही तो केडन को कहने लगता है, आई थिंक अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो केडन कहता है, शायद तुम कर सकते हो। जिस पर जीवू हैरान होकर पूछ रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा। तो केडन जो कि पहले वाले उस इंसिडेंट की वजह से अभी भी काफी ज्यादा मायूस था, हम तो उस बिल्ली से बचकर वहाँ से भाग आए हैं, लेकिन जब दूसरे लोग वहाँ से गुजरेंगे तो वो बिल्ली उन लोगों पर अटैक जरूर करेगी। खैर अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो अब तो कोई डेंजर में नहीं होगा, लेकिन सुबह को वो बिल्ली दूसरे लोगों पर अटैक कर सकती है। अब केडन की इन बातों को सुनने के बाद जीवू काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, ओह मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जीवू की इस बात को सुनकर केडन थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से अपने सुस्त वाले फॉर्म में आते हुए कह रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा, सिर्फ उस बिल्ली से बचकर भागते रहो, बस यही कर सकते हैं। तो जीवू कहने लगता है कि क्या तुमने भी तो देखा ही था वो कितनी ज्यादा तेज है, तो उसकी वजह से लोग हर्ट भी हो सकते हैं। तो केडन उसे सलाह देते हुए कहने लगता है कि तू उस कैट के बारे में पुलिस को बता दे, हाँ ये बेस्ट ऑप्शन होगा। केडन की इस बात को सुनते हुए जीवू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, एक्चुअली मैं उसे घर में भूल आया था, ही। अब जीवू की इन बातों को सुनते हुए केडन उसे कहने लगता है कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर तू खुद उसका मुकाबला करने के बारे में नहीं सोच रहा। तो जीवू फट से ही मानते हुए कहता है कि हाँ मैं उसका मुकाबला करूंगा, जिस पर केडन उसे एक गंदा सा एक्सप्रेशन देते हुए कह रहा था, क्या कहा तूने, अबे चुप करके घर चल। तो जब जीवू ने उसे कहा कि यार तू कितना ज्यादा निर्दयी है, तो केडन अपनी तरफ से सफाई देते हुए कह रहा था कि यार तूने उसकी क्लास नहीं देखे थे, उसके एक ही अटैक में हम दोनों की चीथड़े हो जाएंगे, तो यार मैं कह रहा हूँ तू घर चल। लेकिन केडन की इन सभी बातों को सुनने के बाद भी जीवू अपनी बात से टच से मस भी नहीं होता, जिस पर केडन उसे कहने लगता है कि यार बकवास न कर। लेकिन जब उसने जीवू की इतने ज्यादा सीरियस फेस को देखा तो अपने मन ही मन में कहने लगता है कि अबे यार मैं इसका क्या करूं, इसे तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं करना आता, लेकिन फिर भी उस कैट की मदद करना चाहता है। कोई इतना ज्यादा रहमदिल कैसे हो सकता है। केडन अपने मन ही मन में ऐसा कुछ सोच रहा था, तभी हम देखते हैं कि जीवू से कहने लगता है कि तू घर जा, मैं इस कैट का कुछ कर लूंगा। और फिर जीवू की तोड़ से हमें पता चलता है कि ये इस बिल्ली को जानता है, जो कि पहले काफी जराशी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इससे। जीवू की इन बातों और इतनी ज्यादा सीरियस फेस को देखते हुए केडन भी अपने मन में कुछ सोचने की बात कहता है, चल यार लगता है मुझे तेरी मदद करनी ही होगी। जिस पर जीवू काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि केडन उसे बता रहा था कि मैं तुझे अपनी थोड़ी सी पावर देने वाला हूँ। और केडन की इस बात को सुनना ही था जीवू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, सच में तू ऐसा कर सकता है। और जीवू के इस रिएक्शन को देखते हुए केडन उसे कहने लगता है, अबे ओ किस चीज के लिए एक्साइटेड हो रहा है, इसका इफेक्ट थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, चल जल्दी से नीचे बैठ। जिस पर जीवू भी ऐसे ही करता है और फिर हम देखते हैं कि केडन अपने छोटे छोटे हाथों को जीवू के फोरहेड पर रख देता है, जिस पर जीवू यार कितने सॉफ्ट हैं। लेकिन हम देखते हैं अचानक से केडन अपनी पावर्स जीवू में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे इसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाके की सारी इलेक्ट्रिसिटी उसी जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फिर एकदम से ही वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, यानी कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी केडन ने एब्जॉर्ब करके जीवू के अंदर डाल दी थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवू भी इस न्यू पावर को महसूस करके काफी ज्यादा अमेज हो रहा था, वाह यार ये कितना कूल है। जिस चीज को सुनते हुए केडन, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, हाँ ये इस वजह से क्योंकि मेरी पावर इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो जीवू काफी ज्यादा खुश होकर कह रहा था, वाह यार तू कितना औसम है, चलो उस कैट को ढूंढने चलें। तो केडन कहता है कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। और फिर इसी के साथ हमें उसी बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि जीवू और केडन को देखने के बाद अपने मुंह से दाने टपका रही थी, जिसे देखते ही जीवू केडन के सामने आ जाता है। मिस्टर केडन आप पीछे हो जाएं। जिस पर केडन कहता है, हमें क्या बात कर रहा है, तू मुझे कह रहा कि पीछे हट जा। लेकिन फिर अचानक से जीवू को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया, इस बच्चे के अंदर कहाँ से इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है। मुझे पता है कि इसके पास मेरी थोड़ी सी पावर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये
इनविंसिबल बन गया। और जहाँ केडन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवो अचानक से कहने लगा, तुम कुछ दिन पहले मेरे घर भी आई थी। और जीवो को ये बोलता हुआ देखकर केडन गुस्सा होता हुआ कहता है, अबे सोफ्टी, अब तू ये बोलेगा? वैसे क्या तुझे सच में लगता है कि ये तेरी बात समझ रहा होगा? लेकिन जीवो उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कह रहा था, मैंने काफी दिनों से तुम्हें देखा भी नहीं था, तो अचानक से तुम्हारे साथ हो क्या क्या है? लेकिन वो बिल्ली बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और हिस करते हुए उछल कर जीवो पर अटैक कर देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि केडन भी काफी पीछे आकर छुपा हुआ था, लेकिन उस बिल्ली के अटैक करने के बावजूद भी जीवो को उस अटैक को ना डोज करता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा था, अबे क्या कर रहा है, जल्दी से उस अटैक को डोज कर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बिल्ली के पंजे की इतने ज्यादा करीब होने के बावजूद भी जीवो नीचे झुककर उस अटैक को डोज कर लेता है, जिस चीज को देखकर केडन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवो काफी ज्यादा आसानी से उस बिल्ली के सभी अटैक्स डोज कर रहा था, जिसे देखते हुए केडन अपने मन ही मन में सोचने लगा कि इसकी डोजिंग स्किल कोई लक नहीं है, क्योंकि ये इस बिल्ली के सभी अटैक्स को रीड कर पा रहा है। लेकिन एक ह्यूमन के लिए एक आम बिल्ली की स्पीड ही काफी ज्यादा होती है, और ये तो एक अवेकन्ड कैट है, तो क्या इसका मतलब है कि ये इस बिल्ली के अटैक्स को डोज करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बिल्ली के सभी अटैक्स को डोज करते हुए एक अटैक जीवो को हिट भी कर जाता है, जिस पर वो भी अपने दिमाग के दौरे दौड़ाते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि केडन ने मुझे कहा था कि उसकी पावर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही काम करेगी, तो मुझे जल्द से जल्द इस बिल्ली को अनकॉन्शियस करना होगा। ये कहते हुए वो उस बिल्ली के सामने से इतनी ज्यादा देरी से गायब होता है कि उसकी आफ्टर इमेजेस बन रही थी, जिस चीज को देखते हुए केडन काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका था। ये पावर तो मैंने इसे नहीं दी, और जैसा कि ये मॉन्स्टर इस बच्चे की स्पीड से कैसे नहीं कर पा रहा, तो क्या इस बच्चे के पास सुपर स्पीड की पावर है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बिल्ली के सभी अटैक्स को डोज करते हुए जीवो उसके ऊपर आ जाता है और उस बिल्ली से माफी मांगते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर केडन की पावर का एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया था। जिस ब्लास्ट के थम जाने के बाद हम देखते हैं कि जीवो इस फाइट की वजह से वहीं पर थक कर बैठ जाता है। क्या किसी से लड़ना इतना ज्यादा मुश्किल होता है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि केडन जीवो की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, क्या तो अपनी पावर्स की वजह से इस फाइट को करने से पहले इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था? तो जीवो उसकी बात का जवाब ना देते हुए सिर्फ हंस देता है और फिर इस बिल्ली को मूव ना करता हुआ उससे पूछने लगता है कि क्या ये मर तो नहीं गई? तो केडन उसे बताता है कि अबे नहीं पागल है, ये तो सिर्फ नॉकआउट हुआ है। लेकिन इनकी बातों के दरमियान अचानक से हम देखते हैं कि वो बिल्ली छोटी होने लगी और उस बिल्ली के छोटे वाले फॉर्म को देखकर जीवो काफी ही ज्यादा हैरान हो गया था। क्या ये तुम ही हो? मैं भी यही सोच रहा था कि अचानक से ये कहां पर गायब हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि केडन जीवो को कह रहा था कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक ब्लास्ट किया है, तो इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए हमें यहाँ से भागना होगा। और केडन के इसी डायलॉग के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप कि तुम लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर इस वीडियो पर सपोर्ट आ गया तो हर रोज इसका एक चैप्टर आता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।